जो लोग कोशिश करते हैं उनकी कभी हार नहीं होती। मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बच्ची जिसका जस्ट जन्म ही हुआ था, आई थिंक वो हार्डली 1-2 घंटे पहले ही उसका जन्म हुआ होगा, उसे पता भी नहीं चला होगा कि दुनिया, सांस लेना, लंग, फेफड़े क्या होता है। अचानक उसका मुकाबला कुछ स्ट्रे डॉग से हुआ। कुछ स्ट्रे डॉग सूंघते हुए आए, क्योंकि वो कचरे के डब्बे में थी। कुछ ही घंटा पहले पैदा हुई लड़की कचरे के डब्बे में। किसी बीमार माता पिता को नहीं चाहिए था बच्चा, और फिर भी कर लिया। लास्ट मोमेंट पे डिसाइड किया कि नहीं चाहिए, और उसको कचरे के डब्बे में डाला। तो ऑब्वियसली स्मेल होगा, ऐसे बच्चों का स्मेल बहुत दूर तक जाता है। तो जो स्ट्रे डॉग है वो काफी, उन्होंने मतलब इंजरी भी कर दी थी। उसी टाइम पे किसी ने देख लिया। सोचो भगवान किस किस रूप में आते हैं। किसी ने देख लिया, ले आए हॉस्पिटल में। डॉक्टर ने देखा और बोला कि तो मर चुकी है। और सच में इतना ज्यादा काट उठ लिया था। छोटी बच्ची ना, उसको 1 घंटे 1.5 घंटे पहले ही पैदा हुआ था। पैदा होने के जस्ट बाद उन्होंने सबसे पहला काम यही किया, डंप कर दिया, डेड। बट उन्होंने कुछ काम कर रहे थे, दूसरी तरफ ध्यान था उनका। अचानक से उनको लगा कि इधर कुछ एक्टिविटी हो रही, तो नोटिस किया तो उसमें जान थी। जान आई, ले गए हॉस्पिटल में, उसका इलाज किए। बहुत सारा कटपिट था, मतलब जितने की वजन नहीं थी उससे ज्यादा पट्टियां लगी थी उसके ऊपर। भाई साहब, वो किसी तरीके से उसको बचाया गया। अब हॉस्पिटल से निकलने के बाद अक्सर लोग घर जाते हैं। ये पहला बच्चा था जिसके पास कोई घर नहीं था। जाएगा तो 1 हफ्ते की मंथन के बाद पता चला कि हॉस्पिटल के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हें पहुंचाना है इसको सही जगह। तो यूजुअली दे आर स्मार्ट इनफ, तो उन्होंने किसी ऑर्फनेज में इसको दे दिया। तो वो लड़की पहुंच गई ऑर्फनेज। ऑर्फनेज में बहुत बच्चे होते हैं, और वहां पर आप अच्छे फैमिली में कोई अडॉप्ट करेगा, नहीं किया तो आप पूरे जीवन वहीं रहोगे। तो लकली एक अमेरिकन कपल एक पहले से डिसाइडेड बच्चे को, जिस पर वो काफी टाइम से काम कर रहे थे, रिसर्च किए थे, उसको अडॉप्ट करने आए थे। उसकी नजर वो लड़का अडॉप्ट करने आए थे, और उसने लड़के को पहले से ही देख रखा था। थोड़ा बड़ा लड़का था। उन्होंने देखा ये कुछ 2-3 हफ्ते पहले, 2-3 हफ्ते की ही बच्ची थी लड़की। इसकी एक्टिविटी चाहे जो भी कह लो, पहले एक ग्लांस में उनको बहुत पसंद आई। उन्होंने अपना सारा पहले से प्री डिसाइडेड सारा पार्ट कैंसिल किया और इस कन्या को बोला अडॉप्ट करने के लिए। तो ऑर्फनेज वाले ने बताया कि इसके लिए फिर से पेपर वर्क करना पड़ेगा। बोले जो भी करना है करो, आई एम रेडी फॉर दिस, मुझे यही करना चाहिए। काफी कटफिट निशान, चांसेस है हो सकता बच्चा कुछ भयंकर बीमारी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि उसको जिस तरीके के चोट लगे थे वो किसी भी रूप में आगे बढ़ सकते थे। बहुत कटफिट थे उसको। ये अमेरिकन कपल ने उस लड़के को नहीं, इस लड़की को उठाया, ले गया। और वो अमेरिका में थे कुछ टाइम के बाद। वो उनको खुद को भी एक बच्चा था। उसके बाद वो लोग ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए। ऑस्ट्रेलिया में वहां पर उसका पालन पोषण हुआ। जानते हो बड़ी होकर के वो बच्ची कौन बनी? उसका नाम था लीजा स्लेकर। 3 बार वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम की कैप्टन। द फर्स्ट गर्ल who scored 1000 run in ODI and 100 wickets together. She was a Lisa Slaker. Slaker उन्होंने इंडियन नाम रखने के लिए रखा, सरनेम लगाया, और बड़ा चैंपियन सी was। तो इसलिए ये व्हाट इज द मोरल ऑफ स्टोरी? मोरल स्टोरी ये है कि अगर किसी में सर्वाइवल की अंदर से चाहत हो तो भगवान ऐसे ऐसे आता है। वो डायरेक्ट वो 12 शरीर वाला, 12 हाथ वाला भगवान देखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर आप अपनी तरफ से एफर्ट डालोगे तो आपको छोटे छोटे स्टेप्स में बहुत सारे अच्छे हेल्प मिलेगी। और आदमी रोज रोज ही थोड़ा थोड़ा बढ़ता है। तो अचानक से कभी ऐसा कोशिश नहीं करना चाहिए आज मैं पैदा हुआ तो कल मुझे ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम का कैप्टन बनना है। इमेजिन करो एक लड़की जो डस्टबिन में कुछ कुत्तों का शिकार हो सकती थी, वो यहाँ पुणे से, वो पुणे की बच्ची थी, तो गूगल कर लेना, पुणे से निकल करके ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम कैप्टन 3 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बनी, और उसके नाम से हजारों रिकॉर्ड है। तो अगर कोई वो कर सकता है तो कोई आदमी कुछ भी कर सकता है। इसलिए कोई भी चीज चैलेंजिंग, डिफिकल्ट, मुश्किल लगे, उसके सामने खड़े हो जाओ डट के। सबसे पहला एक्शन यही होना चाहिए, डट के खड़े हो जाओ, खड़ जाए। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है उसकी। ये आई थिंक शी वाज बोर्न इन 1979 की बात है। तो अभी तो रिटायर भी हो चुकी है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से। तो इसलिए कोशिश करने वालों की ग्रुप कभी हार नहीं। आपको अपने एफर्ट्स को डालते रहना होगा। तुम्हारे बैच में बहुत मजा आता है, तुम लोग बहुत मेहनत करते हो। तुम्हारे बैच में किसी बच्चे को आना, एडजस्ट होना, ये बहुत टेढ़ी खीर है। मैंने कई लोगों को तुम्हारे बैच में डालने की कोशिश की, वो भाग लेते हैं।
जो भाग लेते हैं वो तो ठीक है, नहीं तो भाग लेते हैं। तो इसलिए दिस इज वन ऑफ द यूनिक बैच जहां पर शोर है और बढ़िया वाला, नॉइस नहीं है। इट्स अमेजिंग लाउड म्यूजिक वाला शो। तो ऐसे मचाते रहो। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। मैं आपको एक होमवर्क दूंगा, वो करके आना। ये मोटिवेशन उसी के लिए था, 10 क्वेश्चन। ठीक है, बाय। अपनी अपनी अंतर दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी, भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी। भावना जैसी रही जिनके मन, प्रभु मूरत तिन तैसी निहारी।